हेलो दोस्तों, किया हो सगला। जय जय राजस्थान, जय माइड भाषा। उम्मीद करूँ बढ़िया होगा और आपकी पढ़ाई में लग रहा होगा। पिछले वीडियो में आप बात करी कि एमए राजस्थानी फाइनल है बिग अंदर के पाठ्यक्रम रहने वालों है एमजीयूसी के अंतर्गत। बाकी यूनिवर्सिटियों में लगभग थोड़ा बहुत ही फ़र्क हुआ है और यदि थे कमेंट करोगा तो मैं उसका दूसरा यूनिवर्सिटी है जो अदर बांगो सिलेबस भी वीडियो बना के डालूँगा। अब आप आज पहली क्लास लेके आया मतलब एमए राजस्थानी फाइनल की जगह में आप पहली इकाई के बारे में आज पढ़ांगा। पहली इकाई के बारे में पढ़ता आप देखांगा। सब पहला कि पहली इकाई है आधुनिक राजस्थानी काव्य परंपरा है बिंगो अपन ने अध्ययन करना है। पहली यूनिट आ है, टोटल 5 यूनिट है पहला पेपर के अंदर। तो पहला पेपर के अंदर जो कि 5 यूनिट है, बिंग पहली यूनिट है आधुनिक राजस्थानी काव्य परंपरा और बिंग अंदर आप 4 बिंदु है एज का पढ़ांगा। राष्ट्रीय चेतना परक काव्य, प्रगतिवादी और नई कविता। अंग अंदर बिया तो अपन एक एक दो ही कवि इंपॉर्टेंट है, मेन बही पढ़ना है। बाकी थोड़ा बहुत आप सामान्य जानकारी भी आएंगी दूसरा की लेवांगा पढ़ता चलांगा ताकि अपन पेपर में आसानी हुए। तो शुरू करा। अब मैं पहला थाने बता दूं कि पहली जो इकाई है बिंगो नाम है आधुनिक राजस्थानी काव्य, ठीक है। और पहली यूनिट है बा है आधुनिक राजस्थानी काव्य परंपरा का अध्ययन, ठीक है। मतलब एक ही नाम है, वही पहले पेपर को नाम है और वो यूनिट को नाम है। और इन आधुनिक राजस्थानी काव्य के अंतर्गत ये 4 बिंदु पढ़ना अपन है और 4 बिंदुओं के अंदर एक एक मुख्य कवि है। बांगा भी अपन ने जिया की राष्ट्रीय चेतना के अंदर वीर वो सूर्यमल मिश्रण पढ़ांगा आप। बाकी 3 के अंदर भी आप कन्हैयालाल सेठिया के बारे में पढ़ांगा और जो है सत्य प्रकाश जोशी का बारे में पढ़ांगा। तो बे अलग अलग यूनिट भी बन जाएगी। तो 4 यूनिट बे 4 कवियाँ की हो जाएगी जबकि की इन आधुनिक राजस्थानी काव्य के अंदर ही निकलेगी। और पहला आपने मोटो पहली इकाई के अंदर यानी कि बेसिक आपने पढ़ना है कि किसा कवियावर के आंगी विशेषता है के कुछ है आधुनिक राजस्थानी काव्य परंपरा के कुछ है बिंगो आपने नॉर्मल अध्ययन करना है। तो शुरू करा। सब पहला आप पढ़ांगा राष्ट्रीय चेतना परक काव्य के बारे में। आज अपनी क्लास सिर्फ एक बिंदु पर रहेगी, अगली 3 क्लास हम आप आगे बारे में पढ़ांगा और 4 बिंदु पढ़ने के बाद में अपनी एक इकाई है जो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो शुरू करा। सब पहला आप पढ़ांगा राष्ट्रीय चेतना परक काव्य के अंतर्गत। तो राजस्थानी कविता में आधुनिकता री से पहली गूंज अंग्रेजी सत्ता रे भारत माथे स्थापित हुआ पछे सुने जी, ठीक है। यानी आधुनिकता की आधुनिकता री सबसु पहली गूंज अंग्रेजा रो गुलाम होयो भारत तब की बात हो रही है। तो आगे है प्राचीन और मध्यकालीन राजस्थानी कविता में जिक वीरता, श्रृंगार, नीति और भक्ति रो काव्य रचिजो उनसु इन काव्यरा सुर न्यारा ही दिखे। यानी कि अब हम पढ़ रहे हैं आधुनिक राजस्थानी काव्य, ठीक है। इससे पहले क्या था, मध्यकालीन जो राजस्थानी कविताएं थी उसके अंतर्गत क्या क्या था हमने पढ़ा था, लेकिन हमारे सिलेबस में वो नहीं है। जैसे वीरता, श्रृंगार, नित्य और भक्ति। अब उन सब से क्या है, ये अलग है। उन सब से इन काव्यरा सुर न्यारा ही दिख है, यानी कि इसकी अलग ही विशेषता है। अंग्रेजी शिक्षा सु बेटो हुआ आप रे आचरण और विश्वासा में आयो बदलाव पहली बार सन 1857 रे असवाड़े पसवाड़े री कविता में दिखे जठे आम आदमी सु कविता आंख मिलावे। यानी कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके आसपास की जो है वहाँ पर क्या है, जो आम आदमी है वो भी कविता के अंदर नजर आने लग गया था। पहले उससे पहले क्या है, जो कविताएं हैं बेसारी क्या है राजा महाराजा है और बड़ा लोगों वास्ते लिखी जाती। अभी बाद में आम जनता के भी कविता के अंदर शामिल हो चुकी है। तो ये सब बातें कहनी चाहे तो बिया थाना इतनी लैंग्वेज तो समझ में आती होगी, मैं उम्मीद करूँ।
आगे है सामंती संस्कारा शू भलाई आ कविता तद ताई बारे नहीं आ सकी पण मिनक इन कविता री जड़ा माए है। बांकी दास जी रो ओ स्वर राखो रे की रजपूती मर्द हिंदू मुसलमान, यानी ये कथन वो कथन किणो है बांकी दास जी रो है। तो आप थाने अलग भी याद रखना है वो कथन। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जगह पहली इकाई पेपर में आप आवेगा, आपसे पूछा जा सके कि वो कथन बांकीदास जी रो है या और की रो है, या फिर की रो कथन है राखो रे किहिक रजपूती मर्द हिंदू की मुसलमान। तो याद रखना हो। ब्यों बाद में हिंदू मुस्लिम एकता री बात करे सूरजमल मिशन ई समय शीश पलटे री घोषणा करे। अरसे सु ऊपर उमरदान लालस छपना रो छंद लिखर आम आदमी री पीड़ा पृथक करे। ठीक है, तो ये पंक्ति है आपने पढ़नी है, थोड़ी याद भी रखनी है। आफत मोटी ने खोटी पुल आई, रोटी रोटी ने रेत रोवाई, आड़ी ओंखड़ियाँ खायड़ा आदा, लाडा कोडा में जायड़ो लादा। तो बहुत ही सुंदर पंक्ति है, आपको याद रखनी है। किसकी पंक्ति है? उमरदान लालस। ठीक, उसके बाद में है कविता आप रे समय रो साच हुए, राजस्थानी कविता ई आप रे आधुनिक अरे समकालीन युग बौद्ध रे साच ने पृथक करे। शंकरदान सामोर, अब ये कवि का नाम है, तांतिया टोपे माथे गीत लिखो, वे महिला ने लुटनिया चंगेजा शू अंग्रेजा ने अलग करे क्योंकि वो लालची झुंपड़िया ने लुटे। सन 1903 दिल्ली दरबार में जाऊं तो महाराणा फतेह सिंह ने केसरी सिंह 12-18 चेतावनी रा चुंगटिया रोक देवे। ये प्रश्न वो प्रश्न भी थे जीके के अंदर पढ़े हुए है वो कि 1903 में जो फतेह सिंह है महाराणा बे दिल्ली दरबार में भाग लेने जावे तो केसरी सिंह 12 है बे मन चेतावनी रा चुंगटिया एक रचना बा लिख के भेजे। तो ये महाराणा फतेह सिंह के है भी दरबार में फिर बिना पट गए चेतावनी चुंगटिया ने और सतर्क हो जावे और भी दिल्ली दरबार में भाग नहीं लेवे। तो वे बातें हैं आप थाने याद रखनी है। तो वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी बन सके अलग कि चेतावनी री चुंगटिया रचना की रही है, केसरी सिंह 12 रही है, किने लिखर भेजी, महाराणा फतेह सिंह ने कद भेजी, 1903 रह कै वास्ते खट जावा फतेह सिंह तो 1903 में दिल्ली दरबार में शामिल होता जा। तो बहुत सारा प्रश्न बन सके थाने एक एक लाइन है वे बहुत ही अच्छी तरह याद रखनी है। एक बात मैं और थाने बता दूं कि एम ए जका थे करना आग रहे हो थे फर्स्ट ग्रेड में भाग ले इसको फर्स्ट ग्रेड जकी है वैकेंसी बिंग अंदर बैठ सको थे। अब भी वैकेंसी फिर दोबारा विज्ञप्ति जारी होने वाली है बिंग अंदर भी राजस्थानी का कुछ पद आवेगा जिया कि 2018 में लगभग समथिंग 6 सीटां ही। ठीक है, अभी भी सीटां उम्मीद है भी कुछ अच्छी आने की संभावना है। तो जितना भी थे राजस्थानी वाला एम ए कर रहा हो थाने बहुत बहुत शुभकामना। और जो भी पढ़ने आ रहे हो एक एक लाइन एम ए ने थे हल्का में कौन लेनी है, एम ए वाला पर्सन ही थारा आगे कंपटीशन में थाने काम आवेगा। एक एक लाइन थे दर्ज जाओगा थाने मैटर कौन मिलेगा क्योंकि राजस्थानी की इस विषय की प्रॉब्लम आई है सब ज़्यादा इन वास्ते लोग कर नहीं लग रहे क्योंकि वो मैटर मिलेगा नहीं। मैं थाना देने लग रहा हूँ तो थे हल्का में नहीं लेना इन्हें एक एक चीज़ें हैं बे थाने बहुत ही ईमानदारी पढ़नी है। तो आगे आप पढ़ांगा अठू रामनाथ कवियारी द्रौपदी विनय। ठीक है, रामनाथ कवियारी द्रौपदी विनय याद रखनी है। सामंती संस्कारों शू बारे आय रे मर्दा शू आँख मिलावे अरे निजली सभ्यता माथे थूके। महाराज चतुर सिंगरी चतर सिखावण ने तर्क बुद्धि पृथक दिखे। गांधी रे प्रवेश रे साथी आधुनिकता री आदीठ चेतना परख बन जावे। इन समूचे रूस री साम्यवादी क्रांति हुए राजस्थानी री प्रगतिशील कविता में आ विचारधारा घनी प्रभावी हुए। विजय सिंह पथिक, जय नारायण व्यास, गणेश लाल व्यास, उदयराज ये सारा कवि होड़ा है। उज्ज्वल अरनाथु दान मैयरिया
इन जुगरा आगीवान कविया में रहा। तो ये कवि है थाने याद रखनी है। अलग ऊपर सनास्क है कि जो प्रगतिवादी है धारा बिग अंदर कौन कौन सा कवि आवे, ठीक है, थाने अलग याद रखना है। ये सारा का सारा नाम थारा याद होना चाहिए और थाने भी याद आई जाएगी कि क्लास में मैं सब पहली क्लास में पढ़ा। तो पहली क्लास में थाने क्या करवाया जा रही है, आधुनिक राजस्थानी काव्य परंपरा को अध्ययन बिंग अंदर आप राष्ट्रीय चेतना पर काव्य पढ़ना। तो एक कवि क्या मावे आधुनिक राजस्थानी काव्य परंपरा की राष्ट्रीय चेतना पर काव्य मावे, ठीक है। तो विभाग आप पढ़ेंगा आधुनिक राजस्थानी काव्य में राष्ट्रीय चेतना पर कवि और उणारे कावेरी विगत इन बात है। अब सब इम्पोर्टेंट कवि वही है सूर्यमल मिश्रण। अब दूसरी इकाई में थाना पूर्व सूर्यमल मिश्रण पढ़ना है। दूसरी इकाई में थाना क्या पढ़ना है, पूर्व सूर्यमल मिश्रण ही पढ़ना है, यानी कि सूर्य मिश्रण की मेन थाने रचना पढ़नी है, मेन पंक्तियां पढ़नी है। बाकी टाइम थाने याद रखना है के बाकी विशेषता है के कहना चाहिए और बहुत सारी पंक्तियां बाकी थाना व्याख्या भी याद करनी पड़ेगी। तो दूसरी यूनिट में थाना सूर्यमल मिश्रण पढ़ना है। लेकिन इन यूनिट में थाने बेसिक परिचय पढ़ना है, यानी थोड़ा सो सिंपल नॉर्मल साधारण परिचय करना है। तो आपको पढ़ांगा सूर्यमल मिश्रण। अब एक बात थाने और बता दूं कि जो राष्ट्रीय चेतना पर काव्य आप पढ़ना आ रहे हैं पहली इकाई, इनका प्रमुख कवि कौन है, सूर्यमल मिश्रण है। और इनकी भी दूसरी यूनिट बन जाएगी सूर्यमल मिश्रण की। तो सूर्यमल मिश्रण महाकवि सूर्यमल मिश्रण रो जन्म कार्तिक सुदी एकम यानी कि एक क्यों ना हुआ है कार्तिक महीने का मां, ठीक है। शुद्धि को मतलब हुआ है चानन पक्ष और बदी को मतलब हुआ है अंधेर पक्ष। तो थाने ये भी चीज़ें याद रखनी है। शुद्धि को मतलब है शुक्ल पक्ष। तो यानी कि कार्तिक चाननी एक क्यों जन्म हुआ है संवत 1872। एक बात जकर नहीं ध्यान है बना और बता दूं, जटा संवत लागड़ो हुआ है और ईसवी, हाँ दोनों में बहुत फर्क है। फर्क ही तो है 57 साल वो फर्क है। ईसवी जटा लागड़ो हुआ है 57 साल आगा हुआ है विक्रम संवत। तो अब वो संवत है, ठीक है, संवत है इमो 57 माइनस करोगा तो थारो ईस्वी सन आ जाओ। अब बात ध्यान रखना है। तो संवत 1872 में बूंदी रे राजकवि चंडीदान रे पुत्र रूप में होयो, यानी चंडीदान रा पुत्र रहा सूर्यमल मिश्रण जी। तो सूर्यमल मिश्रण जी रे पिताजी रो का नाम हो चंडीदान। जन्म कद होयो 1872 में, कद होयो कार्तिक सुदी एकम ने, कटा होयो बूंदी जिले में होयो। तो याद रखनी है एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बालपण ऐसी हुई समझवान हाँ आ फगत 10 वर्षा की उम्र में ही राम जाट नाम री काव्य रचना करी। अब देख लो भाई 10 साल की उम्र में 10 साल की उम्र में यहाँ के कर दियो राम रजाट नाम की एक रचना लिख दी। इतना ये प्रतिभाशाली हाँ सूरजमल कई भाषावरों सातरा विद्वान हाँ, यानी कि कई भाषाओं को आने ज्ञान हो। महाकवि सूर्यमल मिश्रण री खास रचना इन बात है। अब थाना आ लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, रट्टो मार लियो। राम रंजाट, बलवद विलास, वंश भास्कर, वीर सतसई, सती रासो और छंदोम युग, ठीक है। अब अर को मतलब हटा और है और रचना का नाम को नहीं है और है, ठीक है। और हिंदी वाला और है, इन्हें राजस्थानी में अर लिखी जाए। तो ये रचना है थान दोबारा पढ़ के बता दूं, राम रंजाट, बलवद विलास, वंश भास्कर, वीर सतसई, सत्तीरासो और छंदोम युग। अब थाने वंश भास्कर वीर सतसई ये दो रचना है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अनकोट की पी जाओ। इनमें शू वीर सतसई महाकवि सूर्यमल मिश्रण रा महताऊ रचना है, यानी सारा नौ इंपॉर्टेंट रचना है। आ रचना एक कारणवश रची जी जिको इन बात है, यानी कि इनको कारण था ना पेपर में पूछो जा सका है। कारण क्या है तो गोठना रा महाराजा भूम सिंह बूंदी शु युद्ध करने पर उतर हो गया। घर घणो समझावना पर नहीं मान्या तो सूरजमल आने क्यों के खूब बहादुरी लड़जो भगजो मती, यानी कि खूब बहादुरी से लड़ना भाग मत जाना। जेकर युद्ध में लड़ता थका वीर री भांत काम में आ गया तो थारो नाम अमर कर देऊला। इन रे पछे सूरजमल वीर सतसई री रचना करी शुरू करी। वह लगे टगे 300 दुहारी रचना करी ही के भूम सिंह युद्ध भूम सु भाग गया। तो यानी कि लगभग 300 दोहे इन्होंने लिखे, 300 दुआ लिखा। और इतने में जको वो भौम सिंह के वो नहीं तो भाज ना जाए, वो खुद ही भाज गयो। यानी इतना तकड़ा वीर हा सूर्यमल मिश्रण। सॉरी
हाँ ठीक है। तो कौन बात के हैं? भौम सिंह, ठीक है, भौम सिंह खुद ही भागे हैं। इन्होंने पचा सूरजमल वीर सतसई की रचना बंद कर दी। आ अधूरी रचना है, पण इनने राष्ट्रीय चेतना रो सूत्रपात करने वाली पहली रचना मानी जावे। तो आ लाइन इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय चेतना रो सूत्रपात करने वाली पहली रचना किसी है? तो वीर सतसई है। राष्ट्रीय चेतना रो सूत्रपात करने वाली पहली रचना किसी है? तो वीर सतसई है। इन ग्रंथ में सांकेतिकी सही पण अंग्रेजी सतासु मुक्ति पाने रो प्रेरणा रो हेलो देखो जा सके। तो इनकी कुछ पंक्तियां हैं, ये थारा पेपर में आ सके और थाने व्याख्या करनी भी पड़ सके। तो थे नाम पढ़ो इन्हें। एक डंडी गिण एक री भूले कुल स्वभाव, सूरा आलस एस में अकल घुमाई आव, इला ने देनी आपनी हलरिया हुलराई। ये पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से लाइन आएगी देख लेना। इला ने देनी आपनी हलरिया हुलराय, पू सिखावे पालने मरण बढ़ाई माए। यानी कि इला का मतलब होता है धरती, अपनी धरती है वो नहीं किसी को देनी है, उस पर कोई कब्जा ना कर ले। हालरिया हुलराय पू सिखावे पालने मरण बढ़ाई माए, यानी एक माँ है वो एक बच्चे को झूलना झुलाते हुए भी यही बात सिखाती है कि अपनी धरती है वो किसी को नहीं देनी है, उस पर कोई अधिकार ना ले। यानी कि उससे अच्छा है भी धरती माँ की रक्षा के लिए मरते हुए शहीद हो जाओ, मर जाओ, ठीक है, काम आ जाओ रण क्षेत्र में, लेकिन वो धरती माता है, किसी को बेचनी नहीं है, देनी नहीं है। इस तरह आगे जो लाइन है, काली चूड़ो चूड़ो की तजे मंगल वेला रोए, राउत जाई डीगरी सदा सुहागण होए। ठीक है, उसके बाद में शंकरदान सामोर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये अलग से पेज ऐड किए हैं हमने, क्योंकि ये राजस्थानी का मैटर है वो नहीं मिलता है, बहुत मुश्किल से इधर उधर किताबों में से कंकाड़ के एक एक दो दो पेज, कहीं से 4 लाइनें इस तरह से इकट्ठे करके मैं आपके लिए लाता हूँ ताकि आप एमए कर सको। मैंने भी की थी तो ऐसी की थी, तो अब मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, क्योंकि चीज़ें हैं वो मिलती नहीं है। आप किताबें कहीं से मंगाते हो, पहली बात नहीं मिलती, आपको पता ही नहीं होता है कहाँ से मंगानी है, और कहीं मिलती है कहीं नहीं मिलती है, ना ये ऑनलाइन मिलती है, ना किताबें एमए के लिए स्पेशल छपती है। तो अलग अलग रचनाओं वाली किताबें हैं कवियों की, वो मंगा के उनमें से कुछ कुछ मैटर वो ढूंढ ढूंढ के इकट्ठा करना पड़ता है। तो बहुत ही मुश्किल काम है ये, लेकिन आपका भाई है आपके लिए कर रहा है। आपका काम कितना ही है, सिर्फ वीडियो को लाइक करना, एक प्यारा सा कमेंट करना, दोस्तों को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, इतना ही है। हमें वो कुछ नहीं चाहिए आपसे, बस मेहनत का इतना फल दे दिया करो। अब यहाँ पढ़ेंगे हम शंकरदान सामोर। शंकरदान सामोर रो जन्म चूरू रे सुजानगढ़ कन्या रे गांव बोबासर में हुयो। तो हमारा गाँव का नाम बोबासर है, सुजानगढ़ के कन्या है चूरू में। ठीक है, याद रखना है। इनारा रचुड़ा डिंगल गीत, छप्पर और दुहा मौखिक परंपरा में उपलब्ध है, जिनमें समसामयिक घटनाएं यानी बी समय की घटनाएं है, और उन जुगरा संघर्ष में आगीबाण जू ठाकुर खुमान सिंह डूंगजी जवार जी तांत्या टोपे रे बखाण रे सागे सागे अंग्रेजा री कुटिल नीतियां आद रो चित्राम देखो जा सके। शंकरदान रा गीत और छप्पे जिनमें देवी री स्तुति है, भले रूप शू शक्ति सूचस रे नाम शू शक्ति सूजस रे नाम शू जाने जावे। भागीरथी माथे लिखेड़ा छप्पे भागीरथी महिमा नाम शू जाने जावे। दुहारे रूप में कवितावां भगतरो बायरो देश पर दर्पण और साकेत शतक है। तो ये थाने याद रखनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि थाने बताई जाने लग रही है। शंकरदास की कविताओं में सन 1857 की क्रांति ने प्रभावी अभिव्यक्ति मिलती है। तो बिंग अंदर आ बंदा वो चुको है मिनखारो चित्रण करियो है खुमान सिंह डूंगजी जवार जी तांत्या टोपे। आगे रचनाओं के नाम है थाने याद रखना है। के समय की के पंक्ति हैं, 1857 क्रांतियों संबंधित पंक्ति है। देखो, आयो अवसर आज प्रजापरख पूर्ण पालन, आयो अवसर आज गर्भ गोरारो गालन, आयो अवसर आज रीत राखण हिंदवाणी, आयो अवसर आज विकट रण खाग बजाने। तो थाने इतो भी थे याद रख ले, वनी आयो अवसर आज, ये पंक्तियां थाने इतो तो ध्यान ला जी भी शंकरदान सामोर की है, लेकिन व्याख्या करनी पड़ेगी तो थारा समस्या हो जाएगी। इन वास्ते थाने पूरी पढ़नी चाहिए ये पंक्तियां, ये भी थाने याद रखनी है। ठीक है, अब है आप केसरी सिंह बारठ। केसरी सिंह बारठ के बारे में पढ़ेंगे आप। केसरी सिंह बारठ रो जन्म मिंगसर बद्दी में। मिंगसर का मतलब हुआ है
मार्गशीर्ष जो महीना है हिंदी का उसे मिंगसर बोलते हैं। बद्दी का यहाँ देखो अंधेर पक्ष यानी कि कृष्ण पक्ष आप बोल सकते हो। ने संवत 1929 में मेवाड़ रे ठिकाने देवपुरा में होयो। आप रो आखो परिवार देश री आज़ादी सारू जूझण वालो हो और मोकड़ी कुर्बानियां दी ही। देश प्रेम और स्वाभिमान रे सूरा ने जागृत करण सारू आप प्रताप चरित, राज सिंह चरित, दुर्गादास चरित, रूठी रानी आदि ग्रंथ की रचना करी। तो ये थाने याद रखनी है, आगे रचनावां है। आप रा लिखड़ा चेतावनी रा चुंगटिया केसरी सिंह बारट ने, मैंने आपको पहले बता दिया चेतावनी सिंह बारट, ठीक है। चेतावनी रा चुंगटिया ने मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह लाड करजन रा दिल्ली दरबार में शामिल होता रुक गया। आ फगत 13 दुहा में परंपरागत स्वाभिमान और किणी में सामी नहीं झुकण री जूनी परंपरा रे बखान हो। आ दुहा रा की उदाहरण अठे प्रस्तुत है। तो आपा एक लाइन ली है, पग पग भम्या पहाड़ धरा छाड़ी राख्यो धर्म, ठीक है। तो आपको ये याद रखनी है। उसके बाद में नाथू सिंह मैयारी है, वो है सन 1891 से 1973 तक। नाथू सिंह मैयारी पारंपरिक शैली रा कवि रिया है। ईसादास, बांकीदास और सूरजमल जेड़ा कवियां री वीर परंपरा से ओतप्रोत सतसई परंपरा में एक खुद भी वीर सतसई काव्य लिख्यो। तो वीर सतसई नाम री काव्य नाथू सिंह मैयारिया भी लिख्यो। आ री दूजी रचनाओं में गांधी शतक नाथू सिंह मैयारिया, उसके बाद में हाड़ी शतक, फिर चुंडा शतक, झालामान शतक और वीर सतसई तो है, सॉरी हाँ वीर सतसई तो है ही, और वीर शतक भी है, ठीक है, और कश्मीर शतक भी है। तो ये शतक वाली रचनाएं भी है नाथू सिंह मैयारिया की, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में वीर सतसई में युग धर्म यानी कि युग धर्म में देखता थका त्याग और वीरता रो उल्लेख है। तो ये पंक्तियां थाने ध्यान रखना है। सुत मरियो हित देश रे हरख्यो बंधु समाज, माँ ने हर की जन्म दे जितरी हर की आज, ठीक है। यानी कि कोई भी है पुत्र है, कोई भी है, ठीक है, वो देश के लिए अगर मर जाता है तो पूरा बंधु समाज है वो क्या है, हर्षित होता है यानी खुश होता है। जितनी माँ जन्म देकर उसको खुश नहीं होती, जितना वो यदि ऐसे काम में यदि काम आ जाए अच्छे काम में, तो माँ भी खुश होती है कि मेरा लाल है वो काम आया, ठीक है। यही इसका अर्थ है। गणेशी लाल व्यास उस्ताद है, जन कवि गणेशी लाल व्यास उस्ताद रो जन्म संवत 1964 रे चेत सुधी सात्यों जोधपुर में हो, ठीक है। आ रे पिता रो नाम गुढोल जी हो, जिका साहित्य रा नामी जानकार रहा। गणेशी लाल घनी शिक्षा ग्रहण नहीं कर सका, ठीक है, यानी कि ज़्यादा शिक्षा नहीं, ज़्यादा पढ़ लिख नहीं सके थे, पण आप री लगन और मेहनत रे पाण राजनीति और दर्शन शास्त्र की सांगोपांग समझ हासिल कर दी। तो राजनीति और दर्शन शास्त्र की इनको समझ थी, ठीक है। उस्ताद मार्क्स और एंजल रे सिद्धांता ने समझा और वाने आप रा जीवन यथार्थ में उतारा। हाँ मुंबई और इंदौर जिस जगह में जीवन संघर्ष करो। मुंबई में आप पत्रकारिता से जुड़े रहा। उस्ताद रो जीवन और काव्य सामंतवादी सत्ता और अंग्रेजी शासन की खुली खिलाफत रो लूंठ उदाहरण किया जा सके। आज़ादी री लड़ाई में उस्ताद कई बार जेल गया, ठीक है। रो आंखों काव्य चेतना रो काव्य है। अब है हीरालाल शास्त्री, ये भी थाने ध्यान रखना है। हीरालाल शास्त्री राजस्थान रा मुख्य मंत्री ही रहा है, ठीक है, मुख्यमंत्री भी रहे हैं ये, ठीक है। वह आज़ादी रे संघर्ष रे दौरान राजस्थानी मुगलों जन चेतना पर काव्य सिरजो उनारी गीत 25। तो हीरालाल शास्त्री रचना में बदलाव रा जबरा सुर देखा जा सके। जागरण और चेतना पर इन काव्य रे मूल में मान खरी पीड़ है। शास्त्री जी रा एक गीत रा सुर इन भांत है। तो काली पीली आंधी उठी, याद रखना आपको किसकी पंक्तियां। काली पीली आंधी उठी चालियो सूट जाबरे रे सपनों आयो, थल रो होग्यो जल थल जल रो संपट पाठ घणो जबरो रे सपनों आयो। तो ये सपने वाली पंक्तियां किसकी है, हीरालाल शास्त्री की है। हीरालाल शास्त्री की पंक्तियां थाना याद रखनी है, बिल्कुल याद रखनी है, एकदम याद रखनी है। अब आज की क्लास इतनी है। अगली क्लास में आप क्लास संबंधित देखा अभी प्रश्न ले गया वहाँ, नहीं तो आप अगली जो बिंदु है
अब आप राष्ट्रीय चेतना परक का भी पढ़े, अगली में आप प्रकृति परक पढ़ांगा। तो अगली में आप प्रकृति परक पढ़ांगा, ठीक है। अब आप पढ़े राष्ट्रीय चेतना ला, अब अगली में आप पढ़ांगा प्रकृति परक वाला। तो जब ये चारों बिंदु यानी कि पहली इकाई एक है वह कंप्लीट हो जाएगी, ब्यों बाद में आप करांगा आंगा सारा जका प्रश्न है छोटा छोटा बड़ा जितना भी बन सके वहाँ प्रश्न करांगा, ब्यों बाद में आप दूसरी यूनिट शुरू करांगा। तो बहुत ही आराम हो चलेगो क्योंकि पेपर को बहुत टाइम पड़ो है। MGC यूनिट तो जबकि महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी है, बाकियों को भी मैं कोशिश करूँगा अभी जल्दी करा सकूँ। तो अब थाने करना है वीडियो ने लाइक अगर अच्छो लगे तो, और एक प्यारो सो कमेंट भी करना है। थाने क्लास किया लगी जरूर बताइयो, और किसी यूनिवर्सिटी में तैयार करने लग रहे हो तो मैंने पता तो चल भी महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी का किताब है जरूर हाजिर लगाइयो, और बाकी यूनिवर्सिटी का भी जरूर बताइयो क्योंकि दूसरी यूनिट से अलग को नहीं सब्जेक्ट वो ही रहना है। हिंदी हुआ तो हिंदी बाई रहनी है, हिंदी साहित्य का इतिहास वो ही रहना है। बिया ही राजस्थानी है, राजस्थानी बाई रहनी है, राजस्थानी का कवि भी बही रहना है, और राजस्थानी को समय या हिंदी साहित्य को जो राजस्थानी साहित्य को इतिहास है वो भी कोई चेंजिंग को नहीं, थोड़ा बहुत फ़र्क है, बाकी लगभग सेम ही चीज़ें हैं। तो अगर दूसरी यूनिवर्सिटी का बच्चा है भाई बहन है तो बे के करे यानी कि मेरी क्लास ऊपर जो थंबनेल है पे बांगा टॉपिक आपके सिलेबस में मैच करे और बे क्लास देख सको थे, थाना कोई आपत्ति को नहीं। सारा देखो तो सारा देखो चाहे, और जगह भी आपका राजस्थानी में एम कर रहे आपका भाई बहन बाना जरूर वो वीडियो शेयर करियो। और आज के लिए तो ही धन्यवाद। जय जय राजस्थानी, जय मैड भाषा।